आप ये बताइए, और आपका आपके पहले सवाल जो आपने भाई साहब से सवाल किया था, उसका एक पहलू ये है कि क्या कांग्रेस लायबिलिटी है देश के लिए, या गांधी परिवार के लिए, गांधी परिवार लायबिलिटी, गांधी परिवार पर कांग्रेस लायबिलिटी नहीं है, न गांधी परिवार उसके लिए लायबिलिटी है। गांधी परिवार तो संघर्ष कर रहा है। गांधी परिवार का इकलौता बेटा जो बचा हुआ है राहुल गांधी, वो इसी कांग्रेस को जिंदा करने के लिए आज स्ट्रगल कर रहा है, भरपूर स्ट्रगल कर रहा है। इसी राहुल गांधी ने कांग्रेस के जितने नेता निकले हैं, किसको मौका नहीं दिया। आज उत्तर प्रदेश में जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हुए हैं, उनकी स्थिति देखिए, बोल भी नहीं पाते हैं। यहाँ पर तो मजाक करते थे, हट्ठास उड़ाते थे। तो ये बात अलग चीज है कि कांग्रेस का सर्वाइवल होगा या नहीं होगा, ये जनता के हाथ में है। जनता को, कांग्रेस का काम है जनता को अपनी बात कहना, जनता के बीच में जाना, और राहुल गांधी बखूबी ये काम कर रहे हैं। जो लोग गए हैं उसके साथ जनता क्या करेगी, ये देखने की बात है। मैं आपके सामने बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं अखिलेश जी। मैं आपके सामने दो दृष्टांत रख रहा हूं। अभी आपने कहा, तो आज धीरे धीरे आज बात करते हैं हम लोग शांति से, क्योंकि गंभीर विषय है, अपोजिशन के खात्मा पर बात कर रहे हैं। दो दृष्टांत मैं आपको देता हूं। एक तो राहुल गांधी जो कैंपेन में हैं और जो यात्रा कर रहे हैं, अब मुझे नहीं मालूम राहुल गांधी के सलाहकार कौन है, उनके भाषण को कौन लिख रहा है जब वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। उसमें एक बड़ा फॉल्ट लाइन है, वो इस बात को जज नहीं कर पा रहे थे। जैसे देखिए कि पिछले चुनाव के पहले राहुल गांधी ने एक नारा दिया, चौकीदार चोर है, और चौकीदार चोर है, और उन्होंने कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को कहा कि ये नारा क्या चल रहा है। बहुत सीजन्ड नेताओं में से एक थे कमलनाथ, उन्होंने कहा कि ये चौकीदार चोर है, नारा नहीं चल रहा है। जब राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि भाई आप हमारे साथ क्यों नहीं नारा में लगाते हैं, तो बोला कि नहीं मैं लगाना चाहता हूं। तो बोला इस बार आगे लगाइएगा। जब वो दूसरी बार एक रैली में गए और फिर वो बोले चौकीदार चोर है, तो कमलनाथ ने नहीं लगाया। तो कमलनाथ से पूछा राहुल गांधी ने, कैसा क्यों किया आपने? तो कहा कि साहब देखिए, अगली पंक्ति में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के वर्कर हैं, वो तो उत्साह में बोल देते हैं चौकीदार चोर है, लेकिन जो जनता है, जो पीछे मैं देख रहा हूं कि पूरे जनता से यह आवाज नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि जनता इस नारा को बाय नहीं कर रही है, इस नारा से बहुत अपने आप को नहीं जोड़ पा रही है। ये हमारे खिलाफ जाएगा, और वो मेजरेबली फेल हुआ। वो नारा, चौकीदार चोर है का नारा मेगा फेल हुआ। अभी मैं आपको और दूसरा दृष्टांत दे रहा हूं। अभी न्याय यात्रा में मैं कल उनके भाषण को बहुत मेटिकुलसली सुन रहा था। तो एक जो लीडर जो बोलता है, उसके अर्जेंसी, बोलने की जो अर्जेंसी होती है, उसकी जो हाव भाव होती है, भंगिमा होती है, ये सब बहुत मायने रखता है। वो जो कुछ भी बोलते हैं उसमें ऑनेस्टी दिखती है, बोलते हैं ऑनेस्टली, लेकिन वो क्या बोलते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वो प्रयागराज में बोल रहे थे कि राम मंदिर के उद्घाटन में एक गरीब आदमी नहीं गया, सारा अमीर लोग गया, अमिताभ बच्चन गया, अंबानी गया। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये बात जो है, ये जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जनता इसका काउंटर सवाल कर देती है कि अरे भाई उस दिन तो उद्घाटन था, प्रधानमंत्री आ रहे थे, तो जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां कौन आम आदमी चले जाता है। तो उद्घाटन था, उद्घाटन के बाद तो सामान्य जनों के लिए खोला ही गया। अब ये जो है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी तो इतने स्मार्ट नेता हैं, कितना समय चाहिए उनको जनता के फीलिंग को समझने के लिए, और कितना वक्त चाहिए? 5 बार 6 बार के वो सांसद हैं साहब। अब वो इस बात को बोल रहे हैं सरेआम, खूब जोर जोर से बोल रहे हैं कि वहां मंदिर का उद्घाटन हुआ, अंबानी आया, अमिताभ बच्चन गया, बड़ा बड़ा आदमी आया। ये नहीं चल पा रहा है। उधर मोदी कह रहे हैं कि कल, अभी आप नहीं आइएगा, 22 तारीख को किसी को नहीं आना है। बार बार ये सरकार का कम्युनिक था, सरकार का एडवर्टीजमेंट था। प्रधानमंत्री खुद बोल रहे थे कि उद्घाटन के बाद से आपको आना है, और उसके बाद रैला लग गया, भीड़ लग गई। आप हैरान हो जाएंगे, समाज का जो सबसे निम्न तबका का व्यक्ति है, मैं जानता हूं उसको, बिहार से, वो पैदल साइकिल से चल पड़े हैं राम मंदिर के लिए। अब ये बात राहुल गांधी को कोई समझाता ही नहीं है, कौन बताए?
तब एक कम्युनिकेशन का मैंने आपको बताया। तो अब इसमें आप कहिएगा कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए बहुत योजना बन रही। जब हम खुद ही बर्बाद होना चाहते हैं तो हमारी योजना कौन बनाएगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैं ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। आपने सबसे अच्छा सवाल तो ये किया कि राहुल गांधी हर भाषण में ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन में समझिए कि कोई गरीब आदमी नहीं गया, सारे वीआईपी लोग गए, बड़े बड़े, उनका उसका नाम भी लेते हैं। और मजे की बात यह है कि आजकल 2 व्यक्ति का ज्यादा नाम ले रहे हैं राहुल गांधी, जो उनके पारिवारिक जो मित्र रहे हैं, अमिताभ बच्चन और उनकी बहू जो है ऐश्वर्या राय। ये हर भाषण में इसके पीछे कुछ कारण होगा ना। आप बोल नहीं रहे हैं, मुस्कुरा केवल रहे हैं, तो मुस्कुराते रहिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको। आप ये बताइए। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये सब उनके खिलाफ चला जाएगा ना। जो लोग ये जानते हैं कि अमिताभ बच्चन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, आज वो अमिताभ बच्चन को गाली दे रहे हैं। अरे ठीक है ना, आपने सवाल किया है तो उसका जवाब सुनिए ना। मैं बता रहा हूं ना कि राहुल गांधी ने सवाल किया कि वहां गरीब कोई नहीं गया, वहां पर राम मंदिर के उद्घाटन में सारे वीआईपी गए, करोड़पति और अरबपति गए। ये सवाल तो बहुत जायज है, सवाल तो मैं भी कर सकता हूं, क्यों गया गरीब वहां, वो अमीर लोग? अरे मेहनत किया गरीबों ने, ईंट पत्थर गारा जोड़ा अमीरों ने, गरीबों ने। और आप कुर्सी पर बैठकर हवाई जहाज से उतर के दर्शन करने गए। आप क्या मंदिर में क्या कर दिए हैं? पूजा कौन करता है? गरीब आदमी पूजा करता है, और धनी लोग जो है तमाशा करते हैं और तमाशा बनते हैं। ये समझ जाइए आप। दशरथ मांझी जैसे लोग गया जिला के जो थे, जो पहाड़ को काट कर सड़क बनाया, वैसे लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया वहां पर? ये सवाल तो किया जाना चाहिए। 4 गरीब को, 4 हर जाति के, पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज के जो उसमें बेहतर काम कर रहे हो, या सबसे जो है डाउन, उसको क्यों नहीं बुलाया गया? अखिलेश जी, प्रधानमंत्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद शिव की जो प्रतिमा थी, या शिव मंदिर जो एक छोटा बना हुआ है, वहां से जाने के बाद सबसे पहले कहां गए? उसके बाद आए भाषण देने के लिए। वो वहां गए जहां हजारों मजदूरों ने राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया, और सारे सैकड़ों हजारों जितनी भी संख्या थी मजदूरों की, इंजीनियरों की, कामगारों की, सबके साथ मिले। और मिले ही नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि आप फंस जाते हैं। आप, मेरा मतलब कांग्रेस पार्टी फंस जाती है। मिले नहीं, गुलाब का डाली लेकर के प्रधानमंत्री गुलाब के पंखुड़ियों को उनके ऊपर अपने हाथ से फेंका। अब आप कहिए कि ये ड्रामा है। मैं क्या कह रहा हूं? आप ड्रामा में भी हार रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद गुलाब की पंखुड़ियों को लेकर के वो कामगारों के मस्तक पर छिड़क रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वहां कौन गरीब गया? प्रधानमंत्री क्या करते हैं, मैं प्रधानमंत्री पर कुछ नहीं कहने वाला हूं, टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, आप ये गलतफहमी ना पालिए कि मैं सिर्फ आपके सामने तथ्य रख रहा हूं कि ये तथ्यात्मक तरीके से कांग्रेस काउंटर नहीं कर पा रही है। मेरा सवाल ये है। तो मैं ये कह रहा हूं, चलिए कांग्रेस काउंटर नहीं कर पा रही, तो कांग्रेस को काउंटर करना चाहिए। कांग्रेस के पास जो भी दम, विद्या, कितना दिन तक आप सांसद रहेंगे भाई? जनप्रतिनिधि है राहुल गांधी। राहुल गांधी, मैं अक्सर उनके बारे में बोलते रहता हूं कि वो ये साउथ दिल्ली क्लब के एक लड़के हैं। आप अगर साउथ दिल्ली को जानते हैं खूब बढ़िया से, तो साउथ दिल्ली एक क्लब है, लुटियंस जोन जिसको आप कहते हैं। लुटियंस जोन से थोड़ा सा आप हट जाइए, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आ जाइए, तो उस लुटियंस जोन में के बगल के क्लब के लड़के से कब वो इस देश के जनमानस के नेता बनेंगे? वो आप उनके सामने कैसे टिकेंगे? वो आदमी पगडंडियों से पूरा देश नाप चुका है, जिला जिला घूम चुका है। उसको उस आदमी को जो है सो ठंडा और गर्म सब भोगा हुआ है, स्लीपर क्लास से चला हुआ है वो। यही तो मैं कह रहा हूं कांग्रेस की परेशानी, कि कांग्रेस जनमानस के भाव को समझ नहीं पा रही है। कांग्रेस का राहुल गांधी क्या कर रहा है, किस क्लब में बैठता है, किस क्लब में डांस देखता है, किस क्लब में क्या खाना खाता है, इससे देश की जनता को क्या मतलब है? या हमें भी कोई मतलब नहीं है? मतलब ये होनी चाहिए
कि वह देश के लिए क्या करता दिख रहा है, वह अपने पार्टी के लिए क्या करता दिख रहा है, उसकी निजी जिंदगी क्या है, इसे क्या लेना देना है। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं निजी जिंदगी में कौन जानता है, क्या उससे लोगों को क्या मतलब है, वो देश के लिए क्या। प्रतिक्रिया सूर्यकांत जी से जरा प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप जो डिफेंड कर रहे हैं, जरा सूर्यकांत जी देखें क्या उनकी राय है। सूर्यकांत जी, मैंने जो दृष्टांत दिया है राहुल गांधी के ये जो आपने दृष्टांत दिए और जो गरीबों का विषय अखिलेश जी ने अभी जो कहा है, तो ये तो सीधी बात है कि राहुल गांधी आजकल गरीबों के मसीहा करके घूम रहे हैं, बराबर है। उनको तो बुलाया था, वो क्यों नहीं गए? वो अगर चले जाते तो पूरे गरीबों का मसीहा ही चले जाता, सब गरीब आ जाते उसके अंदर। उन्होंने तो ठुकरा दिया उसको। इसको पॉलिटिकल जवाब मिल जाएगा। बात है कि आप पॉलिटिकली कितना करेक्ट उसका आप इस्तेमाल करते हो। आप पॉलिटिकली बिल्कुल ही गलत ही जा रहे हो। कल का भाषण मैंने भी देखा पूरा उनका। वो फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे थे। वो ऐसा कह रहे थे कि मैं इतने सालों से आपको कह रहा हूं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा उनका वक्तव्य था। आप डूब जाओगे, आप मर जाओगे, ऐसा वो पब्लिक को बोल रहे थे। ये इतना बड़ा तो ये तो फ्रस्ट्रेशन के वर्ड्स है। आप क्या कर रहे हो? आप मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल सभी को पता है कि राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर क्या मेहनत कर रहे हैं? क्या एजेंडा सामने रख रहे हैं देश के प्रति? मैं आपको थोड़ा बताता हूं। जो अपना पिछला, जो आपने शुरुआत में बात कही थी, कमलनाथ जी गए, अशोक चौहान जी गए, देवरा जी गए, सभी गए। ये लोग गए, उनका देखो कांग्रेस में जो गड़बड़ी अभी चल रही है, जो लोग वक्तव्य दे के बाहर निकलते हैं, उनका क्या स्थिति भाजपा में आके हुआ। अभी अशोक चौहान है, उनको खासदार की मिल गई, प्रतिष्ठा दी देगी। देवरा जी आए, उनको खासदार की दे दी गई। जतिन प्रसाद थे, उसको एमएलए बनाया, मिनिस्टर भी बनाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए, मिनिस्टर बन गए। अपने आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा तो चीफ मिनिस्टर बन गए। जो भी बड़ा, जो भी अपना ताकतवर नेता है, कार्यकर्ता है, उसको वो डंप नहीं करते। भाजपा की आप इस बात को खासियत समझिए। वो जो कार्यकर्ता, जो नेता भाजपा में कांग्रेस का शामिल होता है, अगर उसका वो ताकतवर नेता है तो उसके हिसाब से उसको काम दिया जाता है पार्टी में। और कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, आज महाराष्ट्र के नाना पटोले ने कहा कि जो भी भाजपा में जाएगा उसको डंप कर दिया जाएगा, उसको वो वजूद नहीं मिलेगा। हालांकि उसका उल्टा है, उनको प्रतिष्ठा मिलती है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।